दोस्तों, आज हम एक बेहद अहम और दिल को झंझोर देने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं। तो गरीबी क्यों आती है और वो कौन से अमल हैं जो इंसान को मालदार से फ़कीर बना देते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा गरीबी आने की 10 बड़ी वजह, वो भी कुरान, हदीस और सुन्नी बरेलवी उलमा की किताबों के हवाले से। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ गलतियां हम भी कर रही हों। वजह नंबर 1, नमाज छोड़ देना। सबसे बड़ी वजह जो इंसान को गरीबी की तरफ ले जाती है वो है नमाज का छोड़ देना। हदीस शरीफ में आता है, नमाज दीन का सुतून है। मिशकात शरीफ। जो इंसान नमाज को हल्का समझता है, अल्लाह उसकी रोज़ी में तंगी डाल देता है। फतावा रज़विया में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसकी ज़िंदगी में बरकत ख़त्म हो जाती है। यानी नमाज सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि रिस्क में बरकत की चाबी है। वजह नंबर 2, झूठ बोलना। आज के दौर में झूठ आम हो चुका है, लेकिन यही झूठ इंसान को धीरे धीरे कंगाल बना देता है। हदीस में है, झूठ इंसान को फजूल गुनाह की तरफ ले जाता है और फजूल उसे जहन्नम में ले जाता है। बुखारी शरीफ। बहार शरीयत में है, झूठ बोलने वाले के कारोबार में बरकत ख़त्म हो जाती है। याद रखिए, सच में बरकत है और झूठ में बर्बादी। वजह नंबर 3, जिना, हराम रिश्ते। जिना यानी गैर शरई रिश्ते बनाना। ये सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि तबाही का दरवाज़ा है। हदीस शरीफ में है, जिना करने से इंसान का ईमान कमज़ोर होता है और इसमें कमी आती है। मिशकात। फतावा रज़विया में है, हराम कामों से कमाई गई दौलत में कभी बरकत नहीं होती, इसलिए अपने आप को हराम रिश्तों से बचाइएगा। वजह नंबर 4, वालिदैन की नाफरमानी। माँ बाप की नाफरमानी भी गरीबी की बड़ी वजह है। हदीस में आता है, जो अपने वालिदैन को नाराज़ करता है, अल्लाह उसकी उम्र और रिस्क में कमी कर देता है। तिरमिज़ी। बहार शरीयत में है, वालिदैन की दुआ से घर में बरकत आती है और बद्दुआ से बरकत चली जाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले माँ बाप को राज़ी करें। वजह नंबर 5, सदका ना देना। जो इंसान गरीबों को नहीं देता, अल्लाह भी उससे छीन लेता है। हदीस शरीफ में आता है, सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। आला हजरत फरमाते हैं, सदका मुसीबतों को टालता है और रोज़ी बढ़ाता है। जितना हो सके हर दिन थोड़ा सा सदका ज़रूर दें। वजह नंबर 6, हराम कमाई। सबसे खतरनाक वजहों में से एक है हराम कमाई। हदीस शरीफ में आता है, हराम माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मुस्नद अहमद। फतावा रज़विया में है, हराम कमाई चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, उसमें कभी बरकत नहीं होती। आज लोग रिश्वत, धोखा, सूद, ब्याज से पैसा कमाते हैं, लेकिन याद रखिए, ये पैसा दिखने में ज़्यादा लेकिन हकीकत में तबाही है। वजह नंबर 7, इसराफ, फिजूल खर्ची। फिजूल खर्च करना यानी इसराफ, ये भी गरीबी की बहुत बड़ी वजह है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक फिजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। सूरह इसरा 27। बहार शरीयत में है, जिस घर में इसराफ होता है वहाँ बरकत नहीं रहती। कमाइए हलाल, लेकिन खर्च भी समझदारी से कीजिएगा। वजह नंबर 8, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ना। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर अपने रिश्तेदारों से नाता तोड़ लेते हैं। हदीस शरीफ में है, जो रिश्ता तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बुखारी। आला हजरत फरमाते हैं, सिला रहमी, रिश्ता जोड़ने से उम्र और रिस्क बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ी में बरकत हो तो अपने रिश्तों को जोड़ कर रखें। वजह नंबर 9, सुबह देर तक सोना। बहुत से लोग फजर की नमाज छोड़कर सुबह देर तक सोते रहते हैं। हदीस में है, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत रखी है। तिरमिजी। दोस्तों, बहार शरीयत में है, जो इंसान सुबह देर तक सोता है उसकी रोज़ी में कमी होती है। जल्दी उठिए, फजर पढ़िए और दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से कीजिएगा। वजह नंबर 10, गुनाहों पर कायम रहना, तौबा ना करना। सबसे आखिरी और अहम वजह, गुनाह करने के बाद तौबा ना करना। कुरान में है, और अपने रब से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें खूब रिस्क देगा। सूरह हूद 52। हदीस में है, जो तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। इब्ने माजा। दोस्तों, फतावा रज़विया में है,
توبہ کرنے سے بندے کے حالات بدل جاتے ہیں اور برکت آتی ہے، اس لیے ہر گناہ کے بعد ترنت توبہ کریں۔ دوستو، آج آپ نے پوری 10 وجہ جان لی ہیں جو انسان کی زندگی میں غریبی لاتی ہیں۔ اگر ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں رزق، سکون اور برکت ضرور آئے گی۔ آپ نے جانا کہ وہ کون سی 10 غلطیاں ہیں جو انسان کی زندگی میں غریبی لاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر ہم سے یہ غلطیاں ہو چکی ہیں تو کیا کریں، اور ایسا کیا کریں جس سے ہماری روزی میں برکت آئے؟ تو کچھ عمل بھی جان لیجئے گا۔ آپ کے لیے راہ نجات بچنے کا راستہ ہے۔ عمل نمبر 1، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا۔ سب سے پہلا اور سب سے طاقتور عمل نماز کی پابندی۔ حدیث شریف میں ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ بہقی فتاوی رضویہ میں ہے، جو نماز کا پابند ہو جائے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ دوستو، عمل نمبر 2، روزانہ استغفار کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غریبی دور ہو جائے تو استغفار کو اپنی عادت بنا لیں۔ قرآن اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا۔ سورہ نوح۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی دور کر دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ دوستو، کم سے کم روز 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ عمل نمبر 3، درود شریف کی کثرت۔ دوستو، درود شریف پڑھنا بھی برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ مسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، درود شریف سے رزق میں حیرت انگیز بڑھوتری ہوتی ہے۔ روز کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ عمل نمبر 4، صدقہ اور زکوٰۃ دینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال بڑھے تو دینا سیکھیے۔ حدیث میں ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ مسلم۔ بہار شریعت میں ہے، زکوٰۃ اور صدقہ مال کو پاک اور بڑھانے والا ہے۔ ہر ہفتے یا مہینے کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔ عمل نمبر 5، صلہ رحمی، رشتے جوڑنا۔ رشتوں کو جوڑنا بھی برکت کا بڑا راز ہے۔ حدیث، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے اور عمر لمبی ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ بخاری۔ اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات بنائے رکھیں۔ عمل نمبر 6، صبح جلدی اٹھنا۔ صبح کا وقت برکت والا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میری امت کے لیے صبح میں برکت رکھی گئی ہے۔ ترمذی۔ فجر کے بعد سونے کی عادت چھوڑ دیں۔ غریبی صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں ہے بلکہ برکت کے ختم ہونے کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے پیسہ بہت ہو لیکن سکون نہ ہو، یہ بھی غریبی ہے، اور ہو سکتا ہے پیسہ کم ہو لیکن دل خوش ہو، یہ اصلی امیری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے تو آج سے ہی ان عمل پر کام شروع کریں اور کمنٹ میں لکھیں، میں آج سے بدلوں گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کی زندگی بھی سدھر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال رزق، برکت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔